एक झलक उस पार की, मौत के करीब के तजुर्बों का रहस्य। जब हम मरते हैं तो क्या होता है? क्या ये सब खत्म हो जाता है या कुछ और होता है? सदियों से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मौत के बहुत करीब पहुंचे हैं। वो वापस आए हैं। वो कहानियां सुनाते हैं कि उन्होंने क्या देखा और महसूस किया। इन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या एनडीईज कहते हैं। ये एक्सपीरियंसेस बहुत फैसिनेटिंग हैं। ये एक पर्दे के पीछे की छोटी सी झलक दिखाते हैं। एक पर्दा जो जिंदगी को उसके बाद जो हो सकता है उससे अलग करता है। ये कहानियां रेयर नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इनके बारे में बताया है। ये हर कल्चर से आते हैं, ये हर एज ग्रुप से आते हैं, ये अलग अलग बिलीफ्स वाले लोगों से आते हैं, और अक्सर जो हुआ उससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। उन्हें अब मौत से पहले जैसा डर नहीं लगता। उन्हें अक्सर एक नया सेंस ऑफ पर्पस महसूस होता है। वो प्यार और कनेक्शन की बातें करते हैं। ये सिर्फ कुछ पल के सपने नहीं हैं। जिन लोगों को ये होते हैं, एनडीईज उनके लिए बहुत रियल होते हैं। कुछ कहते हैं कि ये उनकी एवरीडे लाइफ से भी ज्यादा रियल होते हैं। इससे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं कि वो हम सबके साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। जब हम लगभग मरने वाले होते हैं तो क्या होता है? एनडीई को समझते हैं। तो आखिर ये नियर डेथ एक्सपीरियंस होता क्या है? ये एक एक्सपीरियंस है जो कुछ लोग बताते हैं जब वो मौत के करीब होते हैं, या जब वो मेडिकली डेड होते हैं। शायद उनका हार्ट रुक गया हो, शायद उनका ब्रेन कोई साइंस ऑफ एक्टिविटी ना दिखा रहा हो, फिर भी वो बाद में बहुत साफ एक्सपीरियंसेस याद करते हैं। ये सपनों जैसे नहीं होते। ये ड्रग्स से होने वाले हैलुसिनेशंस जैसे भी नहीं होते। जिन लोगों को एनडीज होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि ये एक्सपीरियंसेस ऑर्डिनरी लाइफ से ज्यादा रियल लगे। उन्हें ये बहुत क्लैरिटी से याद रहते हैं। कई सालों बाद भी मेमोरीज शार्प और डिटेल्ड होती है। रियलिटी का ये गहरा एहसास एनडीई का एक की फीचर है। सबसे कॉमन चीजों में से एक जो लोग बताते हैं वो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। उन्हें लगता है कि उनकी कॉन्शियसनेस उनके फिजिकल बॉडी से निकल गई है। वो शायद अपने बॉडी के ऊपर फ्लोट कर रहे हो। वो नीचे अपने बॉडी को देख सकते हैं। वो डॉक्टर्स और नर्सेस को उन पर काम करते हुए देख सकते हैं। वो कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं। कभी कभी वो ऐसी डिटेल्स बताते हैं जो उन्हें पता नहीं हो सकता। मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में डिटेल्स, या दूसरे कमरों में हो रही चीजों के बारे में। ये बहुत पजलिंग है। अगर उनका बॉडी काम नहीं कर रहा तो वो देख और सुन कैसे सकते हैं? एनडी रिसर्च में ये एक सेंट्रल सवाल है। ये परसेप्शन की हमारी समझ को चैलेंज करता है। एक और बहुत कॉमन एलिमेंट है टनल। बहुत से लोग एक अंधेरी टनल से गुजरने के बारे में बताते हैं। उस पार की चौखट से आवाजें, एनडीईज की हैरान करने वाली कहानियां। एनडीईज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कहानियां सुनना। पर्सनल अकाउंट्स बहुत पावरफुल होते हैं। वो हमें इस फिनोमिनन के बारे में इंसाइट देते हैं। मैंने इतने सालों में ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी हैं। हर एक कहानी किसी गहरी चीज का सबूत है। मैं एक तरह की कहानी शेयर करता हूं जो मैंने सुनी है। इमेजिन करो एक आदमी, चलो उसे जॉर्ज कहते हैं। जॉर्ज को सीवियर हार्ट अटैक आया था। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। इमरजेंसी रूम में उसका दिल धड़कना बंद हो गया। डॉक्टर्स ने उसे बचाने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने डिफिब्रिलेटर्स इस्तेमाल किए। उन्होंने उसे मेडिकेशंस दी। कई मिनट्स तक वो क्लिनिकली डेड था। इस दौरान जॉर्ज को एक एनडीई हुआ। उसने बाद में मुझे बताया कि उसने खुद को सीलिंग के पास फ्लोट करते हुए पाया। उसने नीचे देखा। उसने गर्नी पर अपना बॉडी देखा। उसने डॉक्टर्स और नर्सेस को देखा। वो डरा हुआ नहीं था। उसे बहुत शांति महसूस हो रही थी। वो सुन सकता था कि वो क्या कह रहे हैं। उसने एक मेडिकल मशीन पर एक छोटा अनयूजुअल स्टिकर भी देखा। उसने ऑपरेटिंग रूम की खिड़की के बाहर एक लेज पर एक लाल जूता भी देखा जो वो अपने बेड से नहीं देख सकता था। उसे लगा कि कोई उसे एक सुंदर वार्म लाइट की तरफ खींच रहा है। उसे बहुत ज्यादा प्यार और पीस महसूस हुई। वो उस लाइट में जाना चाहता था, लेकिन फिर उसने एक आवाज सुनी। वो बोली, कोई आवाज नहीं थी। वो एक थॉट की तरह ज्यादा थी।
किसी और दुनिया की गूंज और भी असरदार एनडीई अकाउंट्स। ये सिर्फ एक या दो कहानियां नहीं है, हजारों हैं, शायद लाखों। जब हम बहुत सारे अकाउंट सुनते हैं तो पैटर्न्स दिखने लगते हैं। ये पैटर्न्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ये बताते हैं कि कुछ कंसिस्टेंट हो रहा है। चलो एक और तरह का केस देखते हैं। इमेजिन करो एक यंग वुमन नाम सैरा का एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। उसे सेवियर इंजरीज आईं, उसका बहुत खून बह गया था। जब पैरामेडिक्स पहुंचे तो वो अनकॉन्शियस थी। हॉस्पिटल जाते समय उसके वाइटल साइंस फेड हो गए। कुछ समय के लिए वो मौत के बहुत करीब थी। उसके डॉक्टर्स ने उसे जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ी। सैरा ने बाद में अपना एनडी बताया। जॉर्ज की तरह उसने खुद को अपने बॉडी से बाहर पाया। उसने पैरामेडिक्स को एम्बुलेंस में उस पर काम करते देखा। उसे एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट महसूस हुआ। उसे अब पेन नहीं हो रहा था। फिर उसने खुद को एक खूबसूरत गार्डन में पाया। कलर्स धरती की किसी भी चीज से ज्यादा विविड थे। फूल लाइट से चमक रहे थे। वहां वो अपनी ग्रैंडमदर से मिली। उसकी ग्रैंडमदर कई साल पहले मर चुकी थी, लेकिन इस जगह पर उसकी ग्रैंडमदर यंग और हेल्थी दिख रही थी। वो रेडिएंट लग रही थी। उन्होंने बिना शब्दों के कम्युनिकेट किया। उसकी ग्रैंडमदर ने उसे बताया कि उससे प्यार किया जाता है। उन्होंने उसे बताया कि सब ठीक हो जाएगा। सैरा ने एक ब्रिलियंट लाइट भी देखी। वो लव और विजडम से भरी हुई थी। सेक्शन 5। क्या ये ब्रेन का आखिरी खेल है? साइंस की एनडी से जद्दोजहद। साइंस को एक्सप्लेनेशंस ढूंढना पसंद है। ह्यूमन ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये बहुत कुछ कंट्रोल करता है जो हम करते हैं और महसूस करते हैं। तो जब बॉडी मर रहा होता है तो ब्रेन में क्या होता है? कई साइंटिस्ट मानते हैं कि एनडीज को फिजिकल प्रोसेसेस से एक्सप्लेन किया जा सकता है। वो न्यूरोलॉजी और फिजियोलॉजी में जवाब ढूंढते हैं। ये इंपॉर्टेंट कोशिशें हैं। हमें सभी पॉसिबिलिटीज को समझने की जरूरत है। साइंस ऐसे ही काम करता है। वो अननोन को नोन चीजों का इस्तेमाल करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ये अप्रोच लॉजिकल है और समझने में प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। एक कॉमन थ्योरी है ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी। इसे अनॉक्सिया या हाइपोक्सिया कहते हैं। जब ब्रेन को काफी ऑक्सीजन नहीं मिलता तो इससे अजीब सेंसेशंस हो सकते हैं। इससे हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लोग जो टनल विजन बताते हैं वो विजुअल सिस्टम के शट डाउन होने की वजह से हो सकता है। ब्राइट लाइट कुछ ब्रेन सेल्स के मरते समय ओवर एक्टिविटी का रिजल्ट हो सकती है। ये प्लॉजिबल आइडियाज हैं। ऑक्सीजन की कमी यकीनन ब्रेन फंक्शन को अफेक्ट करती है। इससे ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। ये एक ऐसी लाइन ऑफ इंक्वायरी है जिसे कई साइंटिस्ट्स बड़े इंटरेस्ट के साथ परस्यू कर रहे हैं। एक और थ्योरी ब्रेन केमिस्ट्री से जुड़ी है। जब बॉडी एक्सट्रीम स्ट्रेस में होता है, जैसे मौत के करीब, तो वो पावरफुल केमिकल्स रिलीज करता है। एंडोर्फिन्स नेचुरल पेन रिलीवर्स हैं। वो पीस और वेल बीइंग की फीलिंग्स पैदा कर सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया है कि एनडीईज कुछ ड्रग्स जैसे केटामीन के इफेक्ट्स जैसे हो सकते हैं। केटामीन से आउट ऑफ बॉडी सेंसेशंस और फीलिंग्स ऑफ डिटैचमेंट हो सकती है। तो शायद एनडीज ब्रेन के अपने केमिकल से होने वाला एक तरह का नेचुरल ट्रिक है। ये भी एक थ्योरी है जिसे साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेक्शन 6। मौजूदा समझ से परे, एक उलझा देने वाला केस स्टडी। कुछ एनडी केसेस को करंट साइंस से एक्सप्लेन करना खास तौर पर मुश्किल है। वो कॉन्शियसनेस और ब्रेन की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। ये केसेस हमें पॉज करने पर मजबूर करते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या कहानी में कुछ और भी है। ऐसा ही एक फेमस केस है पैम रेनल्ड्स का। उनका एक्सपीरियंस वेल डॉक्यूमेंटेड है। ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन सर्जरी के दौरान हुआ। उनके ब्रेन में एक जायंट एन्यूरिज्म था। सर्जरी बहुत रिस्की थी। इसके लिए हाइपोथर्मिक कार्डियक अरेस्ट नाम का एक प्रोसीजर करना पड़ा। इसका मतलब है कि उनके बॉडी का टेम्परेचर कम कर दिया गया था। उनका हार्ट रोक दिया गया था। उनकी ब्रेन वेव्स फ्लैट हो गई थी। जिस समय पैम क्लिनिकली डेड थी, कोई ब्रेन एक्टिविटी नहीं थी। उन्हें एक विविड एनडीई हुआ। उनकी आंखें टेप से बंद थीं। उनके कानों में मोल्डेड ईयर प्लग्स थे
जिनसे उनके ब्रेन स्टेम को मॉनिटर करने के लिए क्लिक्स निकल रहे थे। फिर भी उन्होंने बाद में सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स बताई। उन्होंने उस स्पेशल सॉ के बारे में बताया जिसे सर्जन ने उनकी स्कल खोलने के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि वो एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश जैसा दिखता था। ऑपरेटिंग रूम में मेडिकल स्टाफ के बीच हुई कॉन्वर्सेशंस भी उन्होंने बताई। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक फीमेल वॉइस को कहते सुना कि एक तरफ उनकी आर्टरीज बहुत छोटी थी। ये डिटेल्स बाद में सर्जिकल टीम ने कंफर्म की। वो एस्टॉनिश्ड थे। पैम रेनल्ड्स ये चीजें कैसे देख और सुन सकती थी? उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, उनके सेंसेस ब्लॉक थे। यही पजल है। अगर कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी का प्रोडक्ट है, तो ब्रेन के काम करना बंद करने पर इसे भी खत्म हो जाना चाहिए। सेक्शन 7, क्या ये आत्मा का सफर है? एनडीईज में रूहानी बातें। हजारों सालों से दुनिया भर के कल्चर्स मौत के बाद किसी न किसी रूप में लाइफ में विश्वास करते आए हैं। उन्होंने सोल या स्पिरिट की बात की है, कुछ ऐसा जो इंसान का एसेंस हो, कुछ ऐसा जो फिजिकल बॉडी के मरने के बाद भी एग्जिस्ट करता रहे। ये बिलीफ्स कई रिलीजन्स और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में पाए जाते हैं। वो कंफर्ट देते हैं, वो मीनिंग देते हैं। जब लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उनके अकाउंट्स अक्सर इन पुराने स्पिरिचुअल आइडियाज से गहराई से जुड़ते हैं। ये एक्सपीरियंसेस अक्सर किसी ऐसी चीज की कॉन्फर्मेशन की तरह लगते हैं जिसकी उन्होंने पहले सिर्फ उम्मीद की हो। ये कनेक्शन कई लोगों के लिए बहुत पावरफुल होता है। सोल का आइडिया कई स्पिरिचुअल रास्तों का सेंट्रल पॉइंट है। सोल को अक्सर इमॉर्टल माना जाता है। इसे ट्रू सेल्फ के रूप में देखा जाता है। बॉडी सिर्फ एक टेम्पररी घर है। एनडीईज अक्सर इस कॉन्शियस सेल्फ के फिजिकल बॉडी से अलग होने के बारे में बताते हैं। ये मौत के समय सोल के बॉडी छोड़ने के कॉन्सेप्ट से बहुत मिलता जुलता है। टनल से लाइट की ओर का सफर सोल के किसी दूसरे रेलम में जाने के तौर पर देखा जा सकता है। बीइंग्स ऑफ लाइट या डिसीज्ड लव्ड वंस से मिलना, गाइड्स या एंजल्स के बारे में कई स्पिरिचुअल टीचिंग से मेल खाता है, या आफ्टर लाइफ में एंसेस्टर से दोबारा मिलने के बारे में। जिन इंडिविजुअल्स को एनडीज होते हैं उनके लिए ये एक्सपीरियंस अक्सर प्रोफाउंडली स्पिरिचुअल होता है। हो सकता है ये किसी एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन में ठीक से फिट ना हो, लेकिन ये उन्हें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कनेक्शन देता है, खुद से बड़ी किसी चीज से कनेक्शन, लव और विजडम के एक यूनिवर्सल सोर्स से कनेक्शन। बहुत से लोग मौत का डर पूरी तरह खत्म होने की बात बताते हैं। वो मौत को एंड के रूप में नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन के रूप में देखने लगते हैं, बीइंग की एक और स्टेट का दरवाजा। सेक्शन 8, माइंड, ब्रेन या स्पिरिट, कॉन्शियसनेस की प्रकृति की खोज। एनडीईज जो बड़ा सवाल उठाते हैं वो कॉन्शियसनेस के बारे में है। ये क्या है? ये कहां से आती है? क्या ये सिर्फ हमारे ब्रेन में केमिकल रिएक्शंस का प्रोडक्ट है या ये कुछ और है? ये साइंस और फिलॉसफी में सबसे गहरे मिस्ट्रीज में से एक है। लंबे समय से डोमिनेंट साइंटिफिक व्यू मटेरियलिज्म रहा है। ये व्यू मानता है कि सिर्फ मैटर रियल है। कॉन्शियसनेस इस व्यू में ब्रेन की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। जैसे पानी का गीलापन H2O मॉलिक्यूल से इमर्ज होता है। जब ब्रेन मर जाता है कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यू है, लेकिन कॉन्शियसनेस इतनी सिंपल नहीं है। साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के सवाल को द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ब्रेन में फिजिकल मैटर मैं होने के एहसास को कैसे जन्म देता है? लाल रंग के लालपन को, खुशी या दुख के एहसास को हम ब्रेन एक्टिविटी को मैप कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जब हम सोचते या महसूस करते हैं तो ब्रेन के कौन से हिस्से लाइट अप होते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता कि वो एक्टिविटी एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसे बन जाती है। एनडीईज इस मिस्ट्री में एक और लेयर जोड़ते हैं। वो ऐसे केसेस सामने लाते हैं जहां कॉन्शियसनेस तब भी फंक्शन करती हुई लगती है जब ब्रेन एक्टिविटी सिवियरली इम्पेयर्ड या एब्सेंट हो। अगर कॉन्शियसनेस ब्रेन के ऑफलाइन होने पर भी एग्जिस्ट कर सकती है और एक्यूरेटली परसीव कर सकती है, जैसा कि कुछ एनडीई सजेस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि ये सोलली ब्रेन से प्रोड्यूस न होती।
शायद ब्रेन एक रिसीवर की तरह ज्यादा काम करता है या एक फिल्टर। ये कॉन्शियसनेस में ट्यून करता है, जैसे एक रेडियो किसी ब्रॉडकास्ट में ट्यून करता है। अगर रेडियो डैमेज्ड है तो वो म्यूजिक क्लियरली नहीं चला सकता। अगर ब्रेन डैमेज्ड है तो वो कॉन्शियसनेस को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन ब्रॉडकास्ट खुद, अ कॉन्शियसनेस, शायद फिर भी एग्जिस्ट करती हो। ये आइडिया नया नहीं है। कुछ फिलोसोफर्स और कुछ साइंटिस्ट्स ने भी सिमिलर मॉडल्स प्रपोज किए हैं। एनडीज एक्सपीरियंशियल डेटा देते हैं जो ऐसी पॉसिबिलिटीज को सपोर्ट करता हुआ लगता है। ये डिबेट अभी खत्म नहीं हुई है। कॉन्शियसनेस की नेचर अभी भी काफी हद तक अननोन है। सेक्शन 9, अनसुलझा सवाल। क्या मौत एक दरवाजा है? तो हम नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में क्या कह सकते हैं? हमने देखा है कि ये प्रोफाउंड इवेंट्स होते हैं। ये उन लोगों के साथ होते हैं जो मौत के करीब होते हैं या इवन क्लिनिकली डेड। ये लोग एक्सपीरियंसेस का एक कंसिस्टेंट पैटर्न बताते हैं। वो अपने बॉडीज छोड़ देते हैं। उन्हें एक टनल और एक लाइट दिखती है। उन्हें बहुत पीस और लव महसूस होता है। वो अपनी लाइफ्स को रिव्यू कर सकते हैं। वो बीइंग्स ऑफ लाइट या डिसीज्ड रिलेटिव्स से मिल सकते हैं। ये एक्सपीरियंसेस विविड होते हैं। ये एवरीडे लाइफ से ज्यादा रियल लगते हैं और ये अक्सर पर्सन के आउटलुक और वैल्यूज में लास्टिंग चेंजेस लाते हैं। उनका मौत का डर खत्म हो जाता है और लाइफ के लिए एक नई अप्रिशिएशन आ जाती है। एनडीईज के इम्प्लीकेशंस इनॉर्मस हैं। ये मौत की हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। क्या मौत सच में फाइनल एंड है? कॉन्शियसनेस का कंप्लीट अनाइलेशन? या ये कुछ और है? एनडीएआर्स की कहानियां सजेस्ट करती हैं कि कॉन्शियसनेस शायद कंटिन्यू रहती है। ये फिजिकल ब्रेन से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। ये कई लोगों के लिए एक रैडिकल आइडिया है। ये मॉडर्न साइंस ने जो बहुत कुछ अस्यूम्ड किया है उसके खिलाफ जाता है। लेकिन एनडी से मिले एविडेंस, especially cases with veridical perception या experiences during flat EEG, compelling है। इसे आसानी से डिसमिस नहीं किया जा सकता। ये सीरियस इन्वेस्टिगेशन की मांग करता है। शायद मौत आखिर में एक एंडिंग नहीं है। शायद ये एक ट्रांजिशन है, अवेयरनेस का एक बदलाव, बीइंग की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट, जैसे एक डोरवे से गुजरकर एक रूम से दूसरे रूम में जाना। जिस रूम को हम पीछे छोड़ते हैं वो हमारी फिजिकल लाइफ है।